अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है हायर डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव की नोटेशंस के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक फंक्शन y गिवन है, ठीक है। y हमें एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x, ठीक है। इसके फर्स्ट डेरिवेटिव की जो नोटेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, पहले इसके बारे में हम बात करेंगे। देखें, पहला डेरिवेटिव हम जो नोटेशन है उसकी y डैश भी हम कह सकते हैं, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, ये भी पहले डेरिवेटिव की नोटेशन है। y1 ये भी पहले डेरिवेटिव की नोटेशन है, ठीक है। डी वाई, ठीक है, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव की नोटेशन है। और एफ डैश एक्स ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव की नोटेशन है। और डी एफ ओवर डी एक्स, मतलब कि किसी भी फंक्शन की जो नोटेशन है फर्स्ट डेरिवेटिव की वो ये है। 6 तरह हम उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को लिख सकते हैं। इसी तरह अगर सेकंड डेरिवेटिव की बात करें, सेकंड डेरिवेटिव की नोटेशंस की बात करें, वाई डबल डैश डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर वाई टू डी स्केयर वाई, ठीक है। और एफ डबल डैश एक्स और डी स्केयर एफ ओवर डी एक्स स्केयर, ठीक है। अगर हम इसके nth डेरिवेटिव की बात करें, ठीक है, तो उसकी जो नोटेशन होगी वाई एन, ठीक है, डी एन वाई ओवर डी एक्स एन वाई एन, ठीक है। और डी एन वाई एफ एन एक्स, ठीक है, डी एन एफ ओवर डी एक्स एन। मतलब कि nth डेरिवेटिव की नोटेशंस जोन सी हैं वो ये वाली होंगी नोटेशन। 6 तरह से हम उसके nth डेरिवेटिव की नोटेशंस को हम लिख सकते हैं, nth डेरिवेटिव को लिख सकते हैं। तो ये तो होगी बात नोटेशंस की। ये आप याद रख लेना कि किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को हम 6 तरीक़ों से लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे, ठीक है। तो ये है हमारे पास नोटेशंस। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन आ जाए, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाए, ठीक है, या एक्सप्लिसिट फंक्शन आ जाए, तो उसका जो हायर डेरिवेटिव है, मतलब कि एक से ज़्यादा डेरिवेटिव हमने कैसे लेने हैं ये चीज़ हम देखेंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। y इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसका मैंने फाइंड करना है y2। अब देखें y2 का मतलब क्या है, देखें मैंने यहाँ पे नोटेशन लिखी है सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, y2, ठीक है, मतलब कि डबल डेरिवेटिव उसका निकालना है। देखें, सबसे पहला काम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट कर लेना है, मतलब कि इधर भी डेरिवेटिव ले लिया और इधर भी डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। 2x की 5 माइनस 3x की 4 प्लस 4x क्यूब प्लस x माइनस 2, क्लियर है। अब देखें ये क्या हो रहे हैं, ठीक है, ये प्लस और माइनस हो रहे हैं। अगर आप बेसिक रूल्स जानते हैं डेरिवेटिव के तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। इसके हर टर्म के ऊपर अलग अलग डेरिवेशन अप्लाई हो जाएगी, ठीक हो गया। डी ओवर डी एक्स एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स टू, ठीक है। मैंने क्या किया, हर टर्म के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि अगर कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ आ जाएं तो हम कांस्टेंट वाली टर्म को बाहर ले लेंगे और जो वेरिएबल होगा उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 बाहर आ गया, डी ओवर डी एक्स एक्स की 4 प्लस 4 बाहर आ गया, डी ओवर डी एक्स एक्स क्यूब प्लस, अब देखें एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 और 2 का डेरिवेटिव, क्योंकि x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा है 1 होता है, ठीक है, और 2 एज ए कांस्टेंट है,
ये क्या है, कांस्टेंट, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें x की 5 का डेरिवेटिव, तो कैसे लेंगे, पावर रूल इसके ऊपर अप्लाई होगा। पावर उतारी, एक कम की, और पावर के अंदर फंक्शन x है, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, वो साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, -3। ठीक है। फिर अब x की 4 का डेरिवेटिव, पावर उतारी और एक कम की, और पावर के अंदर फंक्शन x है, उसका डेरिवेटिव 1 हो गया। ठीक है, +4। अब फिर यहाँ पे हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा, x3, पावर उतारी, एक कम की। ठीक है, और पावर के अंदर फंक्शन x है, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। ठीक है, तो ये 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 2 10 x⁴ -4 3 12 x³ +4 3 12 x² +1। ये तो आ गया इसका पहला डेरिवेटिव। अब देखें, हमने निकालना है सेकंड डेरिवेटिव। तो अब देखें, सेकंड डेरिवेटिव हमने निकालना है इसका। ठीक हो गया। तो सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, देखें, पहले डेरिवेटिव का ही आगे डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, जो पहला डेरिवेटिव आया है उसका फिर से डेरिवेटिव ले लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट। ठीक है, तो ये d² y/d(x²) d/dx। ठीक है, 10x⁴ -12x³ +12x² +1। तो अगेन हम हर टर्म के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। 10x⁴ माइनस, ठीक है, d/dx 12x³ प्लस d/dx 12x² +1 का डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब फिर इसके ऊपर वही चीज़ अप्लाई कर देनी है। 10 बाहर आ जाएगा, x⁴ का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x³ -12 बाहर आ जाएगा, x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x²। ठीक है, +12 x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और 1 का डेरिवेटिव एज ए कांस्टेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1040 x³ -36x² +24x। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव। अगर हमने इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालना होता तो हमने इसी का अगेन फिर हमने डेरिवेटिव लेना था। ठीक है, अगेन फिर इसी, मतलब कि पहला डेरिवेटिव का हमने अगेन डेरिवेटिव, तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। फिर अगर हमने थर्ड डेरिवेटिव लेना होता तो इसी का हमने आगे डेरिवेटिव लेना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।